मेरा घर नदी किनारे है, यानी बिल्कुल बैंक ऑफ द रिवर। आप ज़िंदगी में कहीं भी जाएं तो हमेशा अनुभव से अगर आप कोई कार्य करेंगे तो बिल्कुल आप आगे बढ़िएगा। मैं नदी किनारे बांध पर बैठा था और हमारे यहाँ से उस पार छपरा जिला जाता है और इस पार मुजफ्फरपुर के लोग रेवा घाट उतरते हैं पार। मैंने नाव पर बैठे लोगों को देखा और नाविक आगे बढ़ाने के लिए पाल को उठाया और हवा के प्रेशर में नदी के उस पार और नदी के इस पार लोगों का आवागमन शुरू हुआ। मैं वहाँ बैठकर एक ही चीज़ अनुभव किया कि ज़िंदगी में कोई ना कोई ऐसी शक्ति होती है जो आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। जैसे नाव को आगे बढ़ने के लिए पाल को उठाया जाता है और हवा के दबाव में नदी को पार कर जाता है, उसी तरह से आपके प्रति माता पिता का आशीर्वाद, भगवान का आशीर्वाद और आदि शक्ति माता का आशीर्वाद जरूर रहेगा, तब आप आगे की ओर बढ़ते चलिएगा। वो हो गई आपकी शक्ति की बात। और परिश्रम की बात कि आप नाव पर हैं, बैठे हुए हैं, धैर्य के साथ हैं, कभी नाव कभी पूरब कभी पश्चिम कभी उत्तर कभी दक्षिण हिलकोरा खाते हुए उस पार, उसी तरह से जीवन में सुख और दुख की अनुभूति होती है और सुख और दुख की अनुभूति करते हुए आप जीवन को आगे बढ़ाने में कामयाब होते हैं। यह आपकी सीख हुई। वही जीवन है जो कि अगर धैर्य खो दीजिएगा तो बीच नदी में जाकर आप तलमला करके गिर करके डूब जाइएगा। उसी तरह से जीवन में आप नाव की तरह सवार हो जाइए सुख दुख की नाव पर, और जो परिश्रम है वो आपका एक नदी है। अगर उस नदी को आप भवसागर पार कर जाएंगे तो आप एक दिन जिस तरह से इस छोर से उस छोर जाकर आदमी कहता है कि मैं इधर से मैं इस छोर से अगला आ गया, उसी तरह से जीवन में अगर आप परिश्रम करेंगे तो कठिनाई आएगी, लेकिन एक चीज सुख का चैन की बंसी बजा करके अपने आप को शांति अनुभव करेंगे और अपने मंजिल पा करके आप बहुत